नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के एक ऐसे राजनेता की जिन्होंने 15 साल के दायरे में 4 अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बदली। ये एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनकी ख्वाहिश दोबारा मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन शायद उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वे राज्य की सियासत को छोड़कर अब केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और जो संभावित नाम हैं उनमें इनकी भी चर्चा हो रही है। जी, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के दबंग नेता नारायण राणे की। 69 साल के नारायण राणे की गिनती महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में होती है। राणे महाराष्ट्र के कोंकण इलाके के कणकवली से आते हैं और मुंबई में वे चेंबूर आकर बसे और चेंबूर से ही उनके सियासी करियर की शुरुआत हुई। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने शिवसेना से जुड़कर की। ये माना जाता है कि नारायण राणे शिवसेना के शुरुआती सदस्यों में से एक थे और शिवसेना को जो आक्रामक छवि मिली है, जो दबंगई वाली छवि मिली है, वो नारायण राणे जैसे नेताओं की ही देन है। 1995 में पहली बार महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार आई और उस सरकार के मुख्यमंत्री बने मनोहर जोशी। मनोहर जोशी की कैबिनेट में नारायण राणे को मंत्री बनाया गया। लेकिन 4 साल बाद, सरकार का कार्यकाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि 4 साल बाद शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे और मनोहर जोशी के बीच अनबन हो गई और मनोहर जोशी को उनके पद से, यानी कि मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और उसके बाद आखिर के 1 साल नारायण राणे मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 1999 में जो चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस एनसीपी की सत्ता राज्य में आ गई और शिवसेना बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई। सत्ता से बेदखल होने के बाद शिवसेना में पार्टी प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के बाद नारायण राणे सबसे ताकतवर नेता बन गए। पार्टी में उन्हीं की तूती बोलती थी। लेकिन इस बीच ये हुआ कि बाला साहेब ठाकरे के तीसरे बेटे बिंदा ठाकरे, जयदेव ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे वो राजनीति में सक्रिय हो गए और पार्टी में अहम फैसले वो ही लेने लगे। उद्धव ठाकरे के खास हुआ करते थे मिलिंद नार्वेकर और मिलिंद नार्वेकर नारायण राणे को पसंद नहीं थे। नारायण राणे का मानना था कि उद्धव ठाकरे मिलिंद नार्वेकर की ही सुनते थे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को तरजीह नहीं देते थे। ऐसी तमाम बातें उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी हैं। उद्धव ठाकरे के व्यवहार से नाराज होकर साल 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी और इसके बाद उन्होंने बात शुरू की कांग्रेस पार्टी से। राणे ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नारायण राणे 2 बार मौका चूक गए, 2 बार मौका उनके हाथ से निकल गया। पहली बार जब 26 नवंबर 2008 के हमले के बाद जब तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के खिलाफ माहौल बना और जब उन्हें पद से हटना पड़ा तो उसके बाद नारायण राणे को मौका था। साल 2009 के चुनाव के बाद जब फिर से एक बार कांग्रेस एनसीपी की सत्ता आई तो नारायण राणे के समक्ष एक मौका था मुख्यमंत्री बनाए जाने का, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बजाय उनके बना दिया अशोक चौहान को। और इसके बाद जब आदर्श घोटाले में अशोक चौहान फंस गए, उनका नाम आया तो फिर से नए मुख्यमंत्री की तलाश होने लगी। तब नारायण राणे को लगा कि शायद अब उनकी बारी है, अब उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन तब भी वैसा नहीं हुआ। फिर एक बार चांस उनके हाथ से निकल गया और पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बना दिया। नाराजगी के बाद नारायण राणे ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी। उन्हें लगा कि कांग्रेस ने उनसे दगाबाजी की है। इसके बाद अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए राणे ने अपनी खुद की एक पार्टी शुरू की जिसका नाम रखा महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष और उन्हें नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए बतौर सांसद और समर्थन मिला बीजेपी का। तो ये तीसरी पार्टी थी जिसमें नारायण राणे शामिल हुए। तीसरी उनकी खुद की ही पार्टी थी, खुद की बनाई हुई। और उसके बाद आधिकारिक तौर पर नारायण राणे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और राणे फिर बीजेपी के सदस्य बन गए। राणे चाहे किसी भी पार्टी में रहे हों, लेकिन एक बात उनके साथ हमेशा कायम रही, वो थी उद्धव ठाकरे का विरोध। राणे हमेशा उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते रहे और एक बार उन्होंने ये भी बयान दिया
कि उद्धव ठाकरे को राजनीति नहीं समझ आती है। पिछले साल सुशांत सिंह की मौत के बाद भी उन्होंने ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे। नारायण राणे ने अपनी ये महत्वाकांक्षा कभी नहीं छुपाई कि वो फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर फिर से एक बार महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी आती है, तब भी उनको मौका मिलना आसान नहीं नजर आता, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले से ही देवेंद्र फडणवीस के अलावा कई और भी दिग्गज नेता लाइन में मौजूद हैं। बहरहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने के आसार नजर आ रहे हैं।